राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कारों में उपनयन और विवाह दोनों संस्कारों में आम महुआ विवाह एक विशेष चर्चा का विषय रहता है और लोगों को इस विषय में शंका, प्रश्न इत्यादि रहते हैं और यथासंभव लोग मंगली दोष जैसी चर्चा करते हैं कि दोषों का निवारण होता है। सच्चाई भी है और विद्वानों का ऐसा मत भी है। इसको हम और अधिक गंभीरता से समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। इसको और अधिक गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यह वीडियो, यह चर्चा कितना महत्वपूर्ण है। उपनयन में भी देखा जाता है वरवा से, उसका भी आम महुआ विवाह देखा जाता है और विवाह में कन्या का भी देखा जाता है। तो कन्या का विवाह में कन्या के द्वारा जो किया जाता है आम का विवाह, आम का वरण, इसका तात्पर्य तो वहाँ पर यह स्पष्ट यही लगता है कि प्रथम विवाह मंगली दोष या अन्य वैधव्य दोष, अनेक दोष होते हैं जो जन्म कुंडली के अनुसार हो अथवा मुहूर्त के अनुसार। मुहूर्त संबंधी दोष भी तो होते हैं और भी अनेक दोष होते हैं। वैधव्य योग तो उससे संबंधित भी है। कैसे? तो जन्मोत्थं च विलोक्य बाल विधवा योगं विधाय व्रतं सावित्र्या उत्पैप्पलं हिसुतया दद्यादिमां वारः संलग्ने च्युतमूर्तिपिप्पलघटे कृत्वा विवाहं स्फुटं दद्यात्तां चिरजीविनेत्र न भवेत् दोषः पुनर्भूभवः। मुख्य रूप से मंगली दोष से संबंधित ही है और इसमें कहा गया है कि जन्मोत्थं च विलोक्य बाल विधवा योगम विधाय व्रतम। किंतु विधवा योग मात्र मंगली योग से ही नहीं होता है, अनेक और भी योग होते हैं। विधवा योग जिसका यदि अभी भी ज्योतिषी विचार करते हैं तो किस योग का विचार करते हैं? मंगली योग का। और भी योग होते हैं विधवा योग, बाल विधवा योग, सबका विचार तो नहीं करते हैं अभी भी, चाहे कितने भी बड़े ज्योतिषी हों। तो उसमें कहा गया है विधाय व्रतम, कौन कौन? सावित्री व्रत और पैप्पल व्रत, दोनों में से कोई एक। अब सावित्री तो स्पष्ट है, वट सावित्री, सावित्री स्पष्ट है, वट सावित्री। और पैप्पल का विश्लेषण अभी हम नहीं कर पाएंगे। भविष्य में जब पैप्पल संबंधी विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी और लगेगा कि अब कर सकते हैं, अभी इसका विश्लेषण कर नहीं सकते हैं, यह स्पष्ट कर दूं कि पैप्पल व्रत क्या। पैप्पल व्रत का यद्यपि एक लग रहा है, पुष्ट नहीं कर सकते हैं, सोमवती अमावास्या। पैप्पल व्रत क्या? सोमवती अमावास्या। अभी मेरी समझ में यही बात आ रही है। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं इसमें सही ना भी हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन सावित्री व्रत स्पष्ट है, वट सावित्री व्रत। उसी प्रकार से पैप्पल व्रत भी लगभग स्पष्ट ही है कि सोमवती अमावस्या ये व्रत करे, दोनों में से कोई करे अथवा दोनों करे
ईशुतया दद्यादिमावारः, और इसके बाद दान करे। ये दोनों व्रत कब? जब स्पष्ट हो जाए, विधवा योग स्पष्ट हो जाए कि हाँ विधवा योग है, चाहे मंगली हो या अन्य प्रकार से हो, विधवा योग स्पष्ट हो जाए, प्रकट हो जाए, तो दोनों में से कोई एक अथवा दोनों व्रत करे अथवा एक ही करे, और संलग्ने च्युतमूर्ति पिप्पल घटय, शुभ लग्न में अच्युत भगवान विष्णु, जिसको विष्णु विवाह कहते हैं, विष्णु प्रतिमा विवाह, विष्णु अच्युत मूर्ति, पीपल अथवा पीपल अथवा घट, जिसको कुंभ विवाह कहते हैं, कृत्वा विवाहं स्फुटम, विवाह करे उसका, जिसको कुंभ विवाह इत्यादि नाम से जानते हैं, विष्णु प्रतिमा विवाह। ये तो प्रमाण है कि भाई इसमें ये करना चाहिए। तो यहाँ से वृक्ष विवाह स्पष्ट होता है, मुख्य रूप से स्पष्ट होता है पीपल के साथ, किंतु अन्यत्र वृक्ष विवाह में भी और भी है, और उसी के अनुसार आम भी विकल्प है, आम भी, और इसीलिए परंपरा मात्र के अनुसार विधि पूर्वक नहीं, किंतु कन्या के द्वारा, कन्या के विवाह में आम का विवाह किया जाता है, आम को वर माना जाता है, आम से कन्या का विवाह माना गया, आम का वरण कर लिया, ठीक। और दोष की शांति, मंगली दोष, विधवा दोष निवारण, ये तो कन्या के विवाह में हुआ, ठीक है। और लड़के के उपनयन में जो करते हैं, वरवा के लिए जो फिर महुआ, आम महुआ कहने का यही तात्पर्य है, कन्या के विवाह में आम, और वर के, लड़के के उपनयन में महुआ। तो इसका क्या हुआ, ये क्यों? जैसे कन्या के लिए मंगली दोष का निवारण दिया, विधवा निवारण, तो उसका, उसी का भी दूसरा भाव लिया जा सकता है कि उस लड़के के लिए भी मंगली दोष निवारण, वो भी विधुर ना हो, उसकी भी पत्नी ना मरे, इसलिए करे। अच्छा ठीक, इसलिए करे, मान लिया, एक कारण हो सकता है। प्रश्न पुनः उत्पन्न होता है, ठीक है, विवाह उपनयन से पूर्व होगा अथवा पश्चात होगा, ये तो पहले निर्णय करो, पहले विवाह होगा या पहले उपनयन होगा। आम महुआ विवाह, जो उपनयन में महुआ विवाह करते हैं, या जो भी आम भी करते होंगे, जहाँ जो मर्जी से, तो यहाँ पर उपनयन के पश्चात होगा ना, होना चाहिए ना, पहले क्यों? ये प्रश्न रहेगा ही रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि होना चाहिए उपनयन के पश्चात, उपनयन के पश्चात होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। विवाह उपनयन से पहले नहीं हो सकता है, कैसे होगा? उपनयन वेदारंभ समावर्त और समावर्तन होने के पश्चात विवाह हो सकता है। अब इसमें एक और सिद्धि प्रामाणिक जो है वो, लेकिन ये प्रश्न, इसका उत्तर वही रहेगा कि नहीं, पहले नहीं होगा। उपनयन में ये जो आम महुआ विवाह है, ये पहले नहीं होगा, पश्चात होगा। और पश्चात में भी कब? तो 3 दिन का जो ये विधान है, 3 दिन का जो विशेष नियम है, और चतुर्थी भी, वैसे मुख्य रूप से त्रिरात्र का विशेष नियम है कि 3 रात विधि पूर्वक रहे,
चतुर्थी का विधान है नहीं, किंतु ये पुनरुपनयन से प्रकट होता है कि संभवतः यह चतुर्थी कर्म जो होता है उपनयन में, ये पुनरुपनयन है, क्योंकि अधिकांशतः व्रत ही होते हैं या अनेकानेक दोष बीच में ही हो जाता है, 3 दिन का भी पालन नहीं करते हैं तो पुनरुपनयन करके करते हैं, या जो भी हो। तो चतुर्थी के पश्चात होना चाहिए, पहले नहीं, लेकिन है विवाह ही, ये निश्चित है। आम महुआ विवाह उस वरुए का होगा, लड़के का होगा। अब एक दूसरा प्रामाणिक कारण हम दे रहे हैं। दक्ष का वचन है, अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः आश्रमेण विना तिष्ठन् प्रायश्चित्तीयते यतः। आश्रम रहित एक दिन भी ना रहे, बिना आश्रम के ना रहे। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य का तो आरंभ हो जाता है उपनयन से, ब्रह्मचर्य आरंभ उपनयन से हो गया। समावर्तन गृह में आ गया, घर में आ गया। ब्रह्मचर्य समावर्तन से ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया, ब्रह्मचर्य आश्रम से निवृत्त हो गया, तो आश्रम में अब नहीं है, घर में आ गया। समावर्तन के पश्चात गृहस्थाश्रमी तो नहीं कहा जाएगा, आश्रम रहित होगा। वह क्या होगा? आश्रम रहित होगा, ना तो ब्रह्मचारी होगा ना गृहस्थ होगा। गृहस्थ कब होगा? जब उसका विवाह हो जाए, विवाह के पश्चात वह गृहस्थ होगा। बिना घरनी के गृहस्थ नहीं, गृहिणी के बिना गृहस्थ नहीं। गृहस्थ का तात्पर्य है कि उसके घर में गृहिणी हो। गृह तभी जब गृह में गृहिणी हो, घर नहीं। ये नारी अधिकार, स्त्री सशक्तिकरण, ना जाने क्या क्या करने वाले हैं। देखिए स्त्री का क्या महत्व है, क्या स्थान है। गृहस्थ आश्रम ही गृहिणी के बिना नहीं है जब तक, और घर भी गृहिणी के बिना नहीं है। घर का भी तभी औचित्य है, घर भी तभी कहा जाएगा जब गृहिणी हो। अब यहाँ पर समझिए, अनाश्रमी होगा, अनाश्रमी होना प्रायश्चित्त है। एक दिन में प्रायश्चित्त है, एक दिन का भी दक्ष ने निषेध किया है। अनाश्रमी न तिष्ठेत दिन में एकम अपि द्विजः, दिनम एकम अपि द्विजः, एक दिन भी द्विज अनाश्रमी न रहे। और रहने पर वर्ष वर्ष में अनेकानेक प्रायश्चित्त हैं। प्राजापत्य, कृच्छ, अतिकृच्छ, कृच्छातिकृच्छ, चांद्रायन, ये अलग से विधान है। कितने लोग करते हैं प्रायश्चित्त विवाह के समय? इसी का विकल्प है कि उपनयन करके समावर्तन तो उसी दिन कर लेंगे चारों संस्कार, तो फिर गृहस्थाश्रम का आरंभ होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? अनाश्रमी रहना चाहिए। विवाह मान लिया जाए वर्तमान समय में कोई 8 वर्ष में ही उपनयन कर दे अपने बच्चे का, बहुत लोग करते हैं, या जब भी करते हैं तो क्या उसी समय 2-4 दिन, 10 दिन, मास दिन, 6 महीना में उसका विवाह भी होगा, या उसी वर्ष विवाह होगा? बोलिए, विचार कीजिए।
अनाश्रमी हो जाएगा। अनाश्रमी प्रायश्चित्त का अधिकारी होगा। क्या चाहिए? तो विकल्प चाहिए। विकल्प क्या हुआ? आम महुआ विवाह हो गया विकल्प, ये विकल्प हो गया। वृक्ष विवाह का विकल्प तो है, जैसे तृतीय मानुषी विवाह, तीसरे विवाह में जो दोष होता है उसका निवारण करने के लिए अर्क विवाह का विधान है, वहाँ पर अर्क विवाह का विधान है। तो दोष मार्जन के लिए वृक्ष से विवाह का विधान है, शास्त्र सम्मत है। शास्त्र अभी प्रमाण सहित हमने देख दिया ना, शास्त्र सम्मत है। तो उसी अनाश्रमी दोष का निवारण, मंगली दोष भी समझिए ना समझिए वो भिन्न है। मंगली दोष में लीजिए या ना लीजिए, ये भी एक पक्ष है, किंतु मुख्य पक्ष उपनयन में जो है वो है कि समावर्तन तो उसी दिन हो जाएगा, किंतु फिर वह उसका गृहस्थाश्रम तो आरंभ नहीं होगा, अनाश्रमी हो जाएगा। अनाश्रमी नहीं हो सकता है, तो क्या करो? तो आम महुआ विवाह, महुआ से विवाह कर दो, अनाश्रमी दोष से मुक्त रहेगा क्योंकि विकल्प का ग्रहण कर लिया। समझ में आई बात? आम महुआ विवाह, ये चर्चा आम महुआ विवाह से संबंधित थी। और आपको सामान्य चर्चा से अधिक संतुष्टि देने वाली चर्चा ये रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं, ये सब भूलिए मत। नई चर्चा के साथ पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।